नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर मल्टी पॉइंट में। तो ग्रुप 5 का रिज़ल्ट जारी होने के बाद जो आपका सेकंड स्टेज होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी जीएमसी मंदसौर और जीएमसी नीमच में सिलेक्टेड कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया है। तो ये दोनों ही वेबसाइट मैंने यहाँ लिख दिए। तो आपका जो कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जो होने वाला है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डिटेल्स से लेकर आपके फाइनल सिलेक्शन तक का जो सफ़र है, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वेबसाइट के माध्यम से ही प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आपके पास कोई लेटर वगैरह आपके घर पर पोस्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएमसी नीमच। जीएमसी नीमच में ये पोस्ट मैंने यहाँ लिख दी है। इन सब पोस्ट के लिए ये डेट भी और ये टाइम भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि आपको कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। वैसे ही जीएमसी मंदसौर की बात करते हैं, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, स्पीच थेरेपी और डिस्ट्रिक्शन हॉल अटेंडेंट, इन कैंडिडेट्स को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। डेट यहाँ मेंशन है और टाइम भी मैंने मेंशन कर दिया है। टाइम उनके पीडीएफ में टाइम नहीं था, लेकिन ऑफिशियली टाइम जो होता है 9 AM, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम आपको दे दिया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 9 AM शार्प वहाँ पर पहुँच जाइएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना है, और आपको 2 सेट लेकर जाना है डॉक्यूमेंट्स के। ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है उसको मैं आपको अभी डिटेल में समझाने वाला हूँ। लेकिन आप जहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ की वेबसाइट विजिट करिए, रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। वहाँ पर ग्रुप 5 से रिलेटेड आपको एक अपडेट मिलेगा, वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें पूरी जानकारी है कि आपको क्या क्या लेकर जाना है और आपको कब किस तारीख को वहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको 12th की मार्कशीट, उसके बाद ग्रुप 5 का रिजल्ट, एडमिट कार्ड और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था, ये 3 चीज़ हो गई। उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं अगर आप, तो एक्सपीरियंस लेटर और आपके डिपार्टमेंट का एनओसी। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, ये जो डीएमएलटी होता है, सीएमएलटी होता है या फिर आपका बीएमएलटी होता है। ठीक है, ये वाला सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री ये आपको लेकर जाना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो है आपका एमपी पैरामेडिकल काउंसिल का होना चाहिए, ये कंपलसरी है। आपका जो पीएसबी की साइट पर जो आपका पीडीएफ आया था, रूल बुक जिसे हम बोलते हैं, उसमें लिख रखा है, मेंशन है प्रॉपरली। ठीक है, उसके बाद हम एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे हम बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपका दोनों ही जो है डिजिटल होना चाहिए, चाहे आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो। उसके बाद आपका 10th का मार्कशीट चाहिए होगा। उसके बाद हम आईडी की बात करेंगे, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से एटलीस्ट 2 आईडी आप लेके जाइए। उसके बाद एक लाइन उस पीडीएफ में मुझे देखने को मिली कि विधवा, तलाकशुदा है तो नोटरी द्वारा शपथ पत्र, ये भी आपको लेके जाना है। उसके बाद 26/1/2000 के बाद 2 से अधिक संतान न होने का नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को विशेषकर ध्यान रखिएगा। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, शासकीय सेवा में हैं, संविदा में हैं, तो आपको जो भी कैंडिडेट हैं तो उनको आपको नियुक्ति आदेश एवं एनओसी लेकर जाना है। ठीक है, संविदा कर्मचारी या आप शासकीय सेवक हैं तो आपको नियुक्ति आदेश और एनओसी ये आपको लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद समस्त अन्य आवश्यक दस्तावेज, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि समस्त अन्य आवश्यक दस्तावेज। अब अन्य आवश्यक दस्तावेज का मतलब ये होता है कि जो पीडीएफ आपको रूल बुक में देखने को मिली थी, सपोज़ आप जीएमसी मंदसौर में सिलेक्ट हुए हैं लैब टेक्नीशियन के लिए, तो आप जीएमसी वो पीडीएफ देख लीजिए और उसमें आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं घोषणा पत्र। ये इस घोषणा पत्र में आपको सभी डिटेल फिल करना होती है, और ये घोषणा पत्र जो है जीएमसी मंदसौर की साइट पे उन्होंने दे रखा है और हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो उसे आप डाउनलोड करके फिल कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं फ़ोटो की। फ़ोटो कम से कम आप 8-10 फ़ोटो ले जाइए, वो वहाँ पर 2 फ़ोटो लगते हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा फ़ोटो भी लेकर जाइए प्लीज़। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे एटलीस्ट इनके आप 2 सेट तो लेकर ही जाएँ। ठीक है, और बात करता हूँ मैं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश के, मतलब जिसे हम काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं कि इसकी लिस्ट नहीं आई है, तो इसमें भी लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट और एएनएम कैंडिडेट जो है उनकी भी लिस्ट मोस्टली 25 मई या उसके बाद हमें देखने को मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश आप लिखेंगे गूगल पर तो आपको वहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा, आप विजिट करते रहिएगा उसे भी। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, निसंकोच आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सीरियल वाइज जो पीडीएफ में दिया गया है उसी सीक्वेंस में आपको जमा कर लेकर जाना है, सेट करके ले जाना है, और 2 सेट में आपको लेकर जाना है कंपलसरी, इसे याद रखिएगा। ठीक है, घर से निकलने से पहले सारे डॉक्यूमेंट एक बार चेक कर लीजिए, फ़ोटोग्राफ्स, रिजल्ट्स, मार्कशीट, जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं प्लीज़ आप उन्हें अच्छे से चेक करके लेके जाइए। ठीक है, और टाइम पर पहुँचिए
तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, सिंपल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। जो वो लोग आपसे मांगते जाएंगे वहाँ के ऑफिसर्स, आप उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स देते जाइए, वो वेरीफाई करेंगे। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के बाद जब आप घर आएँ तो ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है रेगुलर विजिट करें, क्योंकि इसमें आपका सिलेक्शन होने के बाद जो लिस्ट अपलोड होगी वो भी वेबसाइट पर ही होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको हमारा जो वीडियो पसंद आया हो, हमारी डिटेल्स जो हमने आपको प्रोवाइड कराई है अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल है इंदौर मल्टी पॉइंट, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज़ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।